हमारे स्कूल्स में जो सपोर्टिव सुपरविज़न होता है, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें किन-किन पॉइंटों पर कार्य करना है, कौन-कौन से पक्ष हमारे स्कूल में होने चाहिए मज़बूत, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। यानी कि सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए कुछ टिप्स हैं, वह हम इसमें जानेंगे, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम सपोर्टिव सुपरविज़न की अवधारणा को ही समझ लेते हैं कि सपोर्टिव सुपरविज़न का अर्थ क्या है। सपोर्टिव सुपरविज़न का अर्थ किसी भी संस्था या प्रक्रिया का इस उद्देश्य से अवलोकन करना, अर्थात उसको इस उद्देश्य से देखना जिससे उसकी प्रभाविता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा सके, यानी कि इफ़ेक्टिवनेस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको एक्सपेक्टेड सहयोग प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना, स्कैफोल्डिंग प्रदान करना ही सपोर्टिव सुपरविज़न है। मगर यदि हम इसको विद्यालय के संदर्भ में समझते हैं तो उसको भी हम समझते हैं कि शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से, विशेषकर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, उसमें टीचर्स को हेल्प करने के उद्देश्य से संपूर्ण विद्यालयी व स्कूल शिक्षण प्रक्रिया के अवलोकन व अध्ययन के उपरांत, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अवलोकन और अध्ययन के उपरांत समस्याओं के तात्कालिक और दीर्घकालिक निदान एवं उपचार हेतु सकारात्मक सहयोग प्रदान करना ही सपोर्टिव सुपरविज़न है। इसके बाद नेक्स्ट, इसको यदि हम बात सरल शब्दों की बात करते हैं तो सपोर्टिव सुपरविज़न का अर्थ शिक्षकों को उनके कार्य को बेहतर ढंग से करने में सहयोग प्रदान करना है कि आप ये कार्य ठीक कर रहे हो, मगर ऐसे करोगे तो और भी बेहतर रहेगा। अब किन किन पॉइंटों को रखना है हमें ध्यान, कौन कौन से पक्ष हमें करने हैं मजबूत, उन पे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रियाशील पुस्तकालय। हमारे विद्यालय में एक क्रियाशील पुस्तकालय होना चाहिए, सक्रिय पुस्तकालय होना चाहिए। यानी कि पुस्तकालय सुव्यवस्थित हो, पर्याप्त पुस्तकें हों, पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, रजिस्टर में पुस्तकों की एंट्री हो, इशू रजिस्टर अद्यतन हो, यानी कि किस बच्चे को कब हम इशू कर रहे हैं, कौन सी क्लास का चांस कब आता है, यह सारी डिटेल्स उसमें हो। और पुस्तकें बच्चों के पहुंच में हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अलग ही रूम अलॉट किया जाए। यदि उसको हम दीवार पुस्तकालय, यानी कि दीवार पर भी पुस्तकों को रख सकते हैं, लगा सकते हैं डोरी, धागे या किसी और माध्यम से, या हम किसी कोई कॉर्नर भी बना सकते हैं, तो ये सक्रिय पुस्तकालय हो। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं खेल कूद की गतिविधियाँ, यानी कि किट, हमारी जो गेम्स किट है वो एक्टिव हो। खेल का मैदान, जगह, सामान की उपलब्धता। खेल के मैदान और जगह पे तो फोकस कहीं कहीं नहीं किया जा सकता कि कैंपस छोटा होता है, मगर सामान की उपलब्धता, जो किट हमें मिली है उसका हम उपयोग करते हों। खेल की घंटी यानी पीरियड होता हो, ये तब है जब स्कूल संचालित हो रहे हों, अभी कोविड-19 में नहीं होते हैं। खेल में शिक्षकों का सहयोग, यानी कि टीचर कितना सहयोग देते हैं, ऐसा तो नहीं कि बच्चे खुद ही उन अम, खेल के सामान को उठा के उलट-पलट कर रहे हैं, यानी कि टीचर्स को भी उसमें हेल्प करनी है। तो खेल की गतिविधियों पर भी चर्चा की जाती है सपोर्टिव सुपरविज़न में। इसके बाद है यूनिट असेसमेंट टेस्ट। विद्यालय के सुविधानुसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और मासिक आदि यूनिट टेस्ट, यानी कि आप अपने विद्यालय की सुविधा के अनुसार कैसे कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। प्रेरणा तालिकाओं में सूची बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, पॉइंट नंबर 4, यानी कि इस अभी तो केवल इतना निर्देश है कि क्या आपकी प्रेरणा सूची तालिका विद्यालय में दीवारों पर चिपकी हुई है, नहीं चिपकी हुई है, लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, तो इन पर आपको ध्यान लगाना है कि हमें वो विद्यालय में दीवारों पर उनको चिपका के रखना है, लगा के रखना है सूची और तालिका को। और जब विद्यालय में बच्चे आएंगे तो उनकी प्रगति को हमें तालिका में अंकित भी करना है। इसके बाद है पीटीएम और एसएमसी की बैठक का नियमित आयोजन। कि ऐसा नहीं है कि हमें एसएमसी की मीटिंग नहीं करनी है, कोविड-19 वाले पीरियड में भी हमें नियमित बैठक करनी है और उसमें अपडेट रखना है अपने रजिस्टर को। फिर है पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन और उपलब्धि। इसमें पॉइंट नंबर 6 है। इसमें आता है कि लेसन प्लान आप बना रहे हैं, टीचिंग जो प्लान है वो आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, टीएलएम प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चार्ट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, वो सारी चीज़ें शैक्षणिक कार्य योजना के अंतर्गत आती हैं। क्रियान्वयन की बात करते हैं तो आप कैसे क्रियान्वयन उनका करेंगे, उसकी कोई योजना, ये सब, और क्या आपकी उपलब्धि रही है, क्या क्या आपने बनाया, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में आती हैं। आपके प्रयास से यदि अभी तक कोई विशेष उपलब्धि हुई हो तो उस वह भी आप ज़रूर दिखाएँ जो आपके यहाँ सपोर्टिव सुपरविज़न करने के लिए आते हैं। इनसे अतिरिक्त और किन पॉइंटों पे हमें फ़ोकस करना है उस पर भी हम बात करते हैं। तो आप देखोगे इसके साथ-साथ में एक कॉलम और रहता है, मैं सीधा आपको ऐप में ले चलता हूँ जो सपोर्टिव सुपरविज़न की ऐप रहती है। उसमें आप देखोगे कि एसएमसी सदस्य और पेरेंट
को स्कूल में बुलाने का भी एक प्रावधान है, वह क्या है उस पे हम समझेंगे नेक्स्ट। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुपालन, अभी दो भाग, इस सपोर्टिव सुपरविजन के दो भाग को अभी डिसेबल किया गया है क्योंकि बच्चे स्कूल्स में नहीं आ रहे। तो टीचर्स के लिए जो भाग है उन पर ही चर्चा की जा रही है। शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुपालन, तो इसमें अनुपालन में है कि विद्यालय के सभी शिक्षकों से बात करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं? क्या प्रेरणा सूची से अवगत हैं? ये मैंने बात की है पहले भी आपको। इसके बाद जो तीनों मॉड्यूल दिए गए हैं, क्या उनका नियमित अध्ययन किया जा रहा है? इस पर प्रश्न किए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं सूचनाओं के आदान, ई पाठशाला से रिलेटेड, इस पर बात की जाती है। वर्क, यहाँ एक कॉलम और आता है कि क्या विद्यालय में क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कक्षा विभाजन किया गया है। तो हम क्लास विभाजन कर लें। ये विभाजन जब हम तभी कर पाएंगे जब हम एक टाइम टेबल बनाया हो कि किस अध्यापक को कौन सा पीरियड दिया गया है, उस पर चर्चा, ये यहाँ इस पर बात है। फिर इसमें हम नीचे देखते हैं तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि भाग 5 अभिभावकों की प्रतिक्रिया। तो इसलिए जब कोई भी सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए आपके स्कूल में आता है तो उस वक्त आपको स्कूल में अभिभावकों को बुलाना है, और जिनकी संख्या है मैक्सिमम 5 आपको अभिभावक बुलाने हैं और 2 एसएमसी सदस्य बुलाने हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इनको क्यों बुलाया जाता है इस पर भी हम नेक्स्ट चर्चा भी करेंगे, क्योंकि जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि कम से कम 7 अभिभावकों में से बातचीत करें जिसमें 2 एसएमसी सदस्य हों। तो आप यहाँ देखोगे कि अभिभावकों से किन प्रश्नों पर बात की जाती है। क्या आपका बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है? 5 अध्यापकों से यस नो इसमें किया जाता है। फिर क्या क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यदि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो क्या अध्यापक अलग से समय देकर सिखा रहे हैं? ये क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं। क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जा रहा है? क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद जाते हैं? इन क्वेश्चनों पर बात की जाती है। फिर यही क्वेश्चन एसएमसी सदस्य से पूछे जाते हैं। तो इसलिए स्कूल में जब भी कोई सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए आए तो आपको मैक्सिमम यानी कि कम से कम की बात की गई है, 7 अभिभावकों को बुलाना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 एसएमसी सदस्य हैं। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तभी आपका सपोर्टिव सुपरविजन सही हो पाएगा, क्योंकि इसमें यही जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।